नमस्कार प्यारे प्यारे कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं रिले एवं सर्किट ब्रेकर के बारे में। सर्किट ब्रेकर के बारे में तो एक क्लास अपनी हो चुकी थी। तो रिले के बारे में आज चर्चा कर लें। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, बल्कोज रिले एवं तापीय रिले के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। इनके वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, इनका कैसे ये वर्क करती है, एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें मेरे लिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर जरूर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मैंने इस टॉपिक को लाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि रिले है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता होगा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है रिले है जो, ठीक है। और ये जो रिले होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, कौन सी रिले, कितने प्रकार होते हैं रिले के, सब पढ़ेंगे। सर्किट ब्रेकर की एक क्लास हो चुकी थी और इनके जो टाइप्स है ना, जैसे ए बी सी बी, एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है, वो अपने डीपली से डीपली में जाने की कोशिश और करेंगे, ठीक है। तो आज की रिले की क्लास है। पहली बात तो मैं बता दूं, रिले की क्लास आज एक नंबर एक क्लास है, ठीक है। 2 नंबर क्लास जाएगी, उनके 2-4 पार्ट और रह गए हैं रिले के, तो वो बताऊंगा मैं पूरा, ठीक है। तो आज रिले को, जो रिले के वर्किंग प्रिंसिपल है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। देखो, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो, रिले एवं सर्किट ब्रेकर, तो देखो बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ेगा तो मैं इसको इरेज करूंगा पहले तो, क्योंकि जो डायग्राम है वो बड़ा बनने वाला है, ठीक है। टॉपिक था रिले एंड सर्किट ब्रेकर, तो रिले का टॉपिक रहेगा। सर्किट ब्रेकर तो अपने एक क्लास हो चुकी थी। देखो, रिले का एक टॉपिक आता है कि रिले किस सिद्धांत पर वर्क करती है, ठीक है, किस कौन सी रिले किस सिद्धांत पर कार्य करती है और कैसे वर्क करती है, उस मैं बताऊंगा आज, ठीक है। अब देख लो, ये मान लो कोई अपनी जा रही है, इसको लिख लो आप, क्या लिख लो, ये बस बार है, ठीक है। क्या है, ये बस बार है, ये बस बार जा रही है, ठीक है। डायग्राम के थ्रू आपको अच्छा सा समझ आ जाएगा, देख लेना बस वीडियो को पूरे अंतिम तक। बहुत ही मतलब डीपली जाने की कोशिश की है मैंने। देखो यहाँ पे ये लाइन, मान लो एक लाइन निकल रही है, ठीक है। क्या निकल रही है, लाइन निकल रही है एक। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, देखना जरूर, बट आपको समझ में आ जाएगा, बस एक ही बार देख लेना, बार बार देखने की जरूरत नहीं है रिले कैसे काम करती है। तो देखो, रिले ये है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक, इसको ना थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता है ना, तो अच्छा बन जाएगा, थोड़ा सा आपको दिख जाएगा। मान लो ये कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट है, ठीक है। इन कॉन्टैक्ट के नाम भी लिखूंगा। और ये भी एक कॉन्टैक्ट है जो इसके एकदम पास में लगा हुआ है, ठीक है, चिपा हुआ है, मतलब एकदम पास में। यहाँ पे बना देते हैं इसको, ठीक है, ये इसके लगा हुआ है एकदम, और ये है, ठीक है, कॉन्टैक्ट। और इसको बना लेते हैं पूरा। ये डायग्राम है किसका, सिंबल है सर्किट ब्रेकर का, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से अपने को याद हो गया कि सर्किट ब्रेकर का सिंबल कौन सा होता है, तो ये होता है, ठीक है। अब देखो, इस कॉन्टैक्ट को अपने नाम देते हैं। ये कॉन्टैक्ट होता है सर्किट ब्रेकर का, जिसको बोलते हैं स्थिर संपर्क, ठीक है, संपर्क कॉन्टैक्ट, स्थिर संपर्क, ठीक है। और ये होता है मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है, मूविंग, जिसको बोल सकते हैं अपने अस्थिर संपर्क, ठीक है, अस्थिर संपर्क ये होता है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर के अंदर दो ही कॉन्टैक्ट होते हैं, ये और 2 नंबर क्वेश्चन अपना बन गया। सिंबल एक ही नंबर यहाँ से बन गया। सर्किट ब्रेकर के अंदर ये 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, एक तो स्थिर संपर्क, एक अस्थिर संपर्क, जो क्या करता है, मेक और ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो, इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है यहाँ से, और एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि सर्किट ब्रेकर है वो फेज तार के जीवित तार के श्रेणी क्रम में लगा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से लगा हुआ है, जीवित तार के श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, और यहाँ पे लगता है एक सीटी, ठीक है। क्या लगती है यहाँ पे, सीटी, यहाँ लगती है सीटी। सीटी की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें क्या है, टर्न की संख्या कम रखी जाती है, ठीक है। रीजन आप मेरे को बताओगे कमेंट करके कि करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है जो कम टर्न, मोटे तार और कम टर्न की क्यों बनाई जाती है, ठीक है। इसका रीजन मेरे को आप बताओगे। और यहाँ पे होती है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग,
ठीक है, क्या होती है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे होती है। डायग्राम के थ्रू अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे होती है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग सीटी की, ठीक है। तो यहाँ पे लगी होती है अपनी रिले, ठीक है। क्या लगी होती है, रिले लगी होती है यहाँ पे। ये बस बार है, ये सिटी की है, ये अपने पास सिटी, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर। और ये होता है एक सर्किट होता है, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं सहायक संपर्क। क्या होता है, सहायक संपर्क होता है। वो यहाँ से कर लो, इसको इरेज कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अस्थाई संपर्क, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये एक कॉइल होती है जिसको बोलते हैं, जिसका नाम होता है ट्रिप कॉइल, ठीक है। क्या होता है इसका नाम, ट्रिप कॉइल, ठीक है, ट्रिप कॉइल होती है। और यहाँ पे जुड़ी होती है एक बैटरी। क्या जुड़ी होती है, बैटरी जुड़ी होती है। वो ये एक, ठीक है, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। अब देखो ये क्या होगी, अपनी बैटरी होगी, सिंबल पता है। ये पूरा का पूरा जो ये डायग्राम है ये होता है अपना सहायक संपर्क, ठीक है, सहायक परिपथ, ठीक है, सहायक सहायक परिपथ होता है। एग्जाम के अंदर कई बार पूछ चुका है कि सहायक संपर्क के अंदर कौन से जो इक्विपमेंट है या कौन सा जो ये लगे होते हैं। तो पहला स्टेज आता है, आपको दिख रहा है बैटरी, ठीक है, बैटरी इसके अंदर लगी होती है। 2 नंबर पे होती है ट्रिप कॉइल, ठीक है, ट्रिप कॉइल, कॉइल लगी होती है। 3 नंबर पर आपको रिले दिख रही है, रिले भी, रिले कॉन्टेक्टर इसके अंदर लगे होते हैं। यहाँ पे इसको नाम दे दो, ये है अपने पास रिले, ठीक है। पहली बात बता देता हूँ, जो सर्किट ब्रेकर होता है वो रिले के बिना अधूरा होता है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर रिले के बिना अधूरा होता है। और रिले है जो सर्किट ब्रेकर के बिना अधूरे होते हैं। जैसे कि मनुष्य है जो हार्ट के बिना अधूरा है, ठीक है, दिल के बिना अधूरा होता है, और दिल बिना मनुष्य अधूरा होता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है ये। अगर रिले है सर्किट के अंदर तो ही सर्किट ब्रेकर काम करेगा, अगर सर्किट ब्रेकर के अंदर रिले है तो ही सर्किट ब्रेकर काम करेगा, ठीक है। रिले काम करेगी, सर्किट ब्रेकर, ये दोनों होनी चाहिए सर्किट ब्रेकर के अंदर, ठीक है, अन्यथा ये कोई भी काम नहीं करेगा। रिले का काम होता है, रिले का काम ये होता है कि जब भी सर्किट के अंदर फॉल्ट आता है, ठीक है, सर्किट के अंदर जब भी फॉल्ट आता है तो क्या करती है रिले, इंफॉर्मेशन या सूचना देती है किसको, परिपथ वियोजक को, ठीक है, सर्किट ब्रेकर को। रिले का काम होता है कि ये सर्किट ब्रेकर को सूचना देती है कि आप फॉल्ट आ चुका है। अब इसका काम होता है, रिले का काम ये होता है वर्किंग, कि ये सर्किट ब्रेकर को सूचना देती है, इंफॉर्मेशन करती है कि अब जो सर्किट है और यहाँ कोई परिपथ है उसमें कोई फॉल्ट आ चुका है, कोई लाइन है फॉल्ट आ चुका है, अब मैंने अपना काम कर दिया, अब भाई तू अपना काम कर दे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपना काम कर देता है। फिर तो देख लो, इसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना ये अधूरी है, ठीक है, दोनों आपस में मिले जुले होते हैं, ठीक है, आप ऐसे समझ लो। तो रिले का बता दिया मैंने, रिले का वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसके साथ ही जुड़ा होता है। ये इसके बिना अधूरी है, वो इसके बिना वो काम नहीं करेगा, इसके बिना ये काम नहीं करेगी, ठीक है, रिले। तो देखो दोस्तों, डायग्राम के थ्रू मेरे समझाने का क्या मतलब था, उद्देश्य था। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मान लो कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, क्या आ गया, यहाँ पे कोई लाइन जा रही थी उसमें कोई फॉल्ट आ गया, आपने क्या आगे फॉल्ट के जो पीछे है वो अपनी सर्किट ब्रेकर और रिले दोनों लगा रखी है, ठीक है। अब देखो फॉल्ट आने पर यहाँ क्या है, धारा का मान इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है, धारा का मान बढ़ जाता है। इसका मान, धारा का मान बढ़ गया तो इससे क्या होता है, जो धारा का मान बढ़ने से इसमें जो ये सिटी की जो करंट ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है, धारा का मान बढ़ने लग जाता है, ठीक है। धारा का मान बढ़ते ही ये, अब देखो मान लो कोई फॉल्ट नहीं आया, ठीक है, अब एक बार देख लो कोई फॉल्ट नहीं है तो ये क्या करता है, यहाँ से चिपा रहता है, ठीक है, ये यहाँ से मतलब इसके अंदर ऐसे चिपा रहता है। जब कोई फॉल्ट आता है तो यहाँ से ये टूट जाता है, ठीक है, सर्किट टूट जाता है, जिससे कि फॉल्ट दूर हो जाता है, ठीक है, यहाँ से ये टूट जाता है। यहाँ पे अपने कोई आगे नुकसान होता है वो आगे नुकसान नहीं होता है, मतलब एक तरीके से ये इसका यूज वर्क होता है कि ये परिपथ की जो आगे जितने इक्विपमेंट लगे हैं उनकी सुरक्षा करता है, उनको जलने नहीं देता है, ठीक है। ये यहाँ से रिले का काम है, अभी फॉल्ट है जल्दी से उसको क्या ट्रिप करवा देता है, इतनी तेजी से वर्किंग होती है इसकी। देखो तो दोस्त है, धारा इसमें इंक्रीज हुई, धारा इसमें इंक्रीज होने पर इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में जो सिटी की सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा है, धारा का मान बढ़ गया। अब देखो धारा का मान बढ़ते ही ये जो रिले होती है ये नीचे हो जाती है, ठीक है, इसके कॉन्टेक्टर हैं जो
इसके कॉन्टैक्ट हैं वो यहाँ से चिपक जाते हैं, ठीक है। इसके अब ये पहले ये जब कोई फॉल्ट नहीं था, ये सर्किट जा ऑफ ऑन था, ठीक है, मतलब कोई प्रकार की करंट फ्लो नहीं हो रही थी। अब देखो रिले है जो इसमें जो करंट बन गई, ये कॉइल ये इसके अंदर जुड़ गया, ठीक है। ये जुड़ते ही इसमें जो करंट है वो बैटरी के थ्रू फ्लो होने लग जाती है, ठीक है। करंट है ये मतलब सर्किट ऑन हो गया अब, ठीक है। पहले ऑफ कंडीशन में था, अब ऑन हो गया सर्किट में से। और यहाँ पे ये मूविंग कॉइल होती है, ये ट्रिप कॉइल होती है, सॉरी, ये होती है ट्रिप कॉइल। तो इसमें क्या है, करंट फ्लो होने से के कारण यहाँ पे जो बनने लग जाता है ट्रिप कॉइल में, उसको बोलते हैं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण जो ये ट्रिप कॉइल क्या होती है, इसको इसके जो कांटेक्ट है वो इसको दूर कर देती है यहाँ से, ठीक है। जिससे कि क्या करती है, करंट है जो जो मतलब आगे शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वो आगे नुकसान नहीं पहुंचाता है, यहाँ से हटकर यहाँ हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या हटता रहता है, मूव करता रहता है, इसको इसलिए इसको नाम रख दिया अपने मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये स्थिर कॉन्टैक्ट है, ये एक ही स्थान पर रहते हैं। ये जो आपको डंडा नजर आ रहा है ये वाला, ये है मूविंग कॉन्टैक्ट। ये यहाँ से हटकर, अब देख लो यहाँ से फॉल्ट आ गया तो देख लो यहाँ से हटकर ये यहाँ आ जाता है, ठीक है, यहाँ आ जाता है। इससे कारण जो इक्विपमेंट आगे अपने लगे होते हैं उनकी सुरक्षा हो जाती है, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिले का एक ही उद्देश्य होता है कि जो भाई रिले होती है वो सूचना करती है किसको, कि सर्किट ब्रेकर को, कि कि भाई इसके अंदर लाइन के अंदर फॉल्ट आ चुका है, अब मैंने अपना काम कर दिया है, अब तू अपना काम कर दे, ठीक है। इससे इसके कारण जो सर्किट ब्रेकर होता है वो क्या कर देता है, अपने जो कॉन्टैक्ट है वो हटा लेता है इस सर्किट में से, ठीक है। तो इससे उपकरण की सुरक्षा हो जाती है। एक बार फिर दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है और ये है करंट ट्रांसफार्मर। यहाँ पे कोई फॉल्ट आता है, इसके कारण धारा का मान इंक्रीज बढ़ जाता है, और धारा का मान बढ़ने पर सिटी की जो सेकेंडरी वाइंडिंग उसमें धारा का मान बढ़ जाता है, और ये रिले होती है वो नीचे आ जाती है, नीचे गिर जाती है, ठीक है। और इसके कारण ये सर्किट है वो पूरा हो जाता है। बैटरी के कारण धारा इसमें फ्लो होने लग जाती है, और ट्रिप कॉइल में मैग्नेटिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जो बनने लग जाता है। इसके कारण ये जो अस्थिर मूविंग कॉन्टैक्ट होता है वो यहाँ से खिसकर यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें यार, बहुत मेहनत लगती है, आपको पता ही होगा। अब देखो रिले का वर्क लिखेंगे अपने, रिले का वर्क क्या होता है, ठीक है। रिले का वर्क एक एक वीडियो करके सारा कुछ पढ़ा दूंगा, बस आप चैनल पर बने रहें, जितनी भी वीडियो आए उनको वॉच करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आपके लाइक से हमारा जो बढ़ जाता है, मतलब यार इतने सारे लाइक आ गए, इतने सारे कमेंट आ गए, हमने वो वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। तो देखो रिले 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 पढ़ लेते हैं अपने। रिले का जो वर्क होता है वो क्या होता है, रिले का वर्क। तो रिले का जो वर्क होता है, जब कभी परिपथ में, आप लिख लेना नोट्स के जरिए, जब कभी परिपथ में असामान्य स्थिति, मतलब कोई फॉल्ट आता है, असामान्य स्थिति में, जब कोई परिपथ में असामान्य स्थिति आ जाती है, ठीक है, जब कोई फॉल्ट आ जाता है तो उस समय रिले क्या करती है, रिले सर्किट ब्रेकर को, सीबी समझ जाओगे ना, सर्किट ब्रेकर, यहाँ इसको लिखते हैं परिपथ वियोजक, ठीक है। क्या नाम है, परिपथ वियोजक को सूचना देती है। किसको सूचना देती है, परिपथ सर्किट ब्रेकर को सूचना देती है कि किसी आगे लाइन में फॉल्ट आ गया है, अब मैंने अपना काम कर दिया है और आप अपना काम कर दो, ठीक है। तो ये थी रिले का वर्किंग प्रिंसिपल। और अपना देखो ये रिले हैं, रिले कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। रिले कई प्रकार की होती हैं। पहला इसका पॉइंट आता है ग्लूकोज रिले, ठीक है, ग्लूकोज रिले, ठीक है। 2 नंबर पे आता है तापीय रिले, उसमें रिले जैसे बोल देते हैं अपने, उसमें रिले, यहाँ बोल सकते हैं प्रतिशत अवकलनीय रिले, ठीक है, अवकलनीय रिले। और चौथा आता है ट्रांसले रिले, ठीक है। फीडर की सुरक्षा के लिए कौन सी रिले प्रयोग करते हैं, ट्रांसले रिले। और आती है महो रिले, ठीक है, महो रिले भी होती है, यहाँ नहीं दिख रहा होगा। 6 नंबर पे बता देता हूँ, एक और रिले होती है दूरी रिले, डिस्टेंस रिले, ठीक है।
कई प्रकार की रिले होती है। अपने इस क्लास के है ना जो इसमें इस ये वाली क्लास है उसमें ये दो ही पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सी? ग्लूकोज रिले और तापीय रिले। क्योंकि वीडियो है जो लंबी हो जाती है इसके कारण जो देखता नहीं है कोई भी, इसलिए मैं थोड़े थोड़े बना के बताऊंगा आपको। ग्लूकोज रिले एंड तापीय रिले दो पढ़ेंगे। प्रतिशत अवकलनीय रिले नेक्स्ट वीडियो में, ट्रांसले ये दो नेक्स्ट वीडियो में, और ये दो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में अपनी बात करेंगे ग्लूकोज रिले, और वर्किंग प्रिंसिपल आपको बता दिया कैसे वर्क करती है, और तापीय रिले, ठीक है। दो पढ़ेंगे ग्लूकोज रिले और तापीय रिले। पूरी वर्किंग इसकी और बताऊंगा मैं आपको, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। तो अपने आप हेडिंग डालते हैं ग्लूकोज रिले, ठीक है, ग्लूकोज रिले। अच्छा टॉपिक बनता है, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो हेडिंग डालते हैं अपने ग्लूकोज रिले, ग्लूकोज रिले, ठीक है। तो लिखते हैं इसके बारे में, ग्लूकोज रिले के बारे में। ये क्या है? ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए प्रदान की जाती है, ठीक है। इससे नहीं अपने को बोलना है कि ट्रांसफार्मर के सुरक्षा के लिए उपयोग में ली जाती है, ठीक है। अपने इससे बोलना है कि ऑयल ट्रांसफार्मर, क्या बोलना है? तेल प्रेरणा मित्र के लिए उपयोगी होती है। ऑयल जरूर लगाना आपको, बार बार आप पढ़ते हैं तो इस जो रिवीजन होता है तो बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाता है, ठीक है। देखो किसके लिए उपयोगी होती है, पहले मैंने बता दिया, ऑयल ट्रांसफार्मर, ठीक है। यह ऑयल ट्रांसफार्मर के लिए ऑयल प्रेरणा मित्र, ठीक है, प्रेरणा मित्र, ऑयल प्रेरणा मित्र में, ठीक है। एक ही क्वेश्चन, एक ही लाइन में दो क्वेश्चन बना दूंगा। ऑयल प्रेरणा मित्र में क्या करती है? आंतरिक दोषों से, ठीक है, जितने भी ट्रांसफार्मर के अंदर आंतरिक दोष आते हैं, आंतरिक दोषों से प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। आप देखो एक ही लाइन में दो क्वेश्चन हो गए। कौन से ट्रांसफार्मर में? ऑयल ट्रांसफार्मर है। किससे सुरक्षा? आंतरिक दोष से सुरक्षा। आंतरिक दोष से कैसे समझिए? मान लो ये कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये कोई ट्रांसफार्मर है, यहाँ से लाइन आ रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है। क्या आ गया? यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया तो ये रिले वर्क नहीं करेगी। यहाँ पर भी कोई फॉल्ट आ गया तो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। अंदर अगर आएगी ना, अंदर फॉल्ट आएगा ट्रांसफार्मर के तो ही वर्क करेगी, ये आंतरिक दोषों से। इसका मतलब क्या है? अंदर जितने वाइंडिंग में अगर कोई दोष आ गया, शॉर्ट होगी वाइंडिंग, तो ही ये रिले क्या वर्क करेगी, ठीक है। ये बात याद रख लेनी है आपको। वैसे तो आपको पता ही होगा, कंपटीशन की तैयारी करें तो इतना नॉलेज होता ही है हर किसी को, ठीक है। एक नंबर, दो नंबर पॉइंट रहता है यह गैसीय प्रचालित रिले होती है, ठीक है। क्या होती है? गैसीय ऑपरेटेड, ठीक है, गैसीय प्रचालन रिले होती है, रिले होती है। अब देखो कैसे दोस्तों, अब देखो आपने तो लिखा है सर के, आपने तो लिखा है कि ये ऑयल ट्रांसफार्मर में है, तेल वाले ट्रांसफार्मर है, फिर ये गैस से प्रचालित कैसे होती है, ठीक है। कभी सोचा आपने? इसका भी रीजन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्यों ये वो होती तो ऑयल ट्रांसफार्मर के अंदर, बट ये है जो ये है गैस से प्रचालित रिले क्यों होती है, ये भी आपको रीजन बताऊंगा। एक नंबर, 3 नंबर पॉइंट ये लिख लो कि यह रिले कहाँ लगी होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है, यह रिले कहाँ लगी होती है। तो यह रिले कंजर्वेटर टैंक, ठीक है, कंजर्वेटर टैंक व मुख्य टैंक के मध्य, ठीक है, मुख्य टैंक के मध्य लगी होती है, ठीक है, लगी। कई बार पूछ लिया एग्जाम में, कंजर्वेटर टैंक मुख्य टैंक के मध्य कौन सी रिले उपयोग में लेते हैं? ग्लूकोज रिले, ठीक है। अब देखो गैसीय प्रचालन ऑपरेटेड, गैस ऑपरेटेड कैसे होती है ये बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये रिले है ग्लूकोज रिले, इसको इरेज करूंगा, दोबारा मैं बता देता हूँ आपको। ग्लूकोज रिले होती है ऑयल ट्रांसफार्मर उपयोग में ले जाती है, केवल आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करेगी, ठीक है। यह गैस ऑपरेटेड रिले होती है, और यह रिले कंजर्वेटर टैंक व मुख्य टैंक के मध्य लगी होती है, ठीक है। देखो इसका गैस से प्रचालन, जो गैस से ऑपरेटेड वो कैसे ऑपरेट होती है? गैस से, ठीक है। वो अपनी इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, वो मैं समझा देता हूँ। किसी ने समझाया होगा लगभग, देखो मैं समझा देता हूँ आपका। ये ग्लूकोज रिले है जो गैसीय ऑपरेटेड रिले कैसे होती है, ठीक है।
बस वीडियो को अंतिम तक जरूर देख लें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो ये कोई ट्रांसफार्मर है अपना। ठीक है, ये कोई ट्रांसफार्मर है, यहाँ बना देता हूँ। कंजर्वेटर टैंक भी अपने को बनाना होगा ना ऊपर। तो ये कोई अपना ट्रांसफार्मर है, प्रेरणा मित्र है। ठीक है, ये इसकी कोर होगी। ठीक है, और यहाँ पे की हुई है वाइंडिंग। ठीक है, क्या की हुई है? वाइंडिंग की हुई है। ठीक है, मान लो इतनी सी है बस। ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। अब देखो इसमें भरा हुआ है क्या? तेल। नहीं जी दोस्तों, आपको ऐसे नहीं बोलना, हमेशा आपको ऐसे बोलना है इसके अंदर क्या भरा हुआ है? खनिज तेल। ठीक है, क्या भरा हुआ है? खनिज तेल। दूसरी भाषा में आ सकता है सिंथेटिक ऑयल। क्या है? सिंथेटिक। क्या पूरा भरा होता है क्या? नहीं भरा होता, आधा भरा होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे भरा हुआ है। अब देखो यहाँ पे होता है, इसके ऊपर लगा होता है कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, मान लो ये लगा हुआ है इसके ऊपर कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक संरचना तो देखी होती है, यहाँ पे लगी होती है बुकोल्ज रिले। क्या होती है? बुकोल्ज रिले। ठीक है, और यहाँ पे होता है ब्रीदर। ठीक है, अब देखो, अब देखो जैसे ही इसमें अंदर क्या करती है? आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखो जिसमें जैसे इसके अंदर आंतरिक दोष आए, तो ये क्या, आंतरिक दोष आने से क्या बढ़ गई? एकदम से करंट बढ़ गई। ठीक है, करंट क्या होगी? इंक्रीज होगी फॉल्ट आने से। ठीक है, फॉल्ट आने से मान लो कोई वाइंडिंग शॉर्ट होगी तो क्या करती है? धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो धारा का मान बढ़ता है तो संभव है इसके अंदर जो तेल होता है, ऑयल होता है, खनिज तेल होता है, उसके अंदर क्या है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर, जिसका मान, धारा का मान बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर ऑयल है जो गर्म हो जाता है, सीधी सी सिंपल सी बात है। अब देखो ऑयल का मान, अब देखो ऑयल का मान 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका मैक्सिमम पीक पॉइंट होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो 140 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अगर इससे इंक्रीज होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो ये तेल होता है, ये किस में बदलने लग जाता है? फिर गैसेज में बदलने लग जाता है। ठीक है, क्या होता है? गैसेज में बदलने लग जाता है। और कौन सी गैस का निर्माण होता है इससे? फिर एच एच टू। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। 75%, कितने परसेंट? 75% हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनने लग जाती है, जो कि क्या करती है? वजन में क्या होती है? हल्की होती है। ठीक है, अब वजन में हल्की होती है। अब आपको पता है जो हल्का होगा वो तो ऊपर आएगा, जो भारी होगा वो नीचे जाएगा। अब देखो करंट बढ़ी, करंट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ गया, 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा तो गैस, जो तेल है वो गैसेज में परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो गैस है जो हल्की हो जाएगी, फिर हल्की होने से गैस ऊपर जाएगी। ऊपर पहले तो से नॉर्मल होती है, अगर देखो गैस ऊपर चलेगी और जो इसके अंदर तेल होता है, इसके अंदर जो तेल होता है वो क्या करता है? मतलब नीचे आने लग जाता है, तेल का स्तर नीचे आना लग जाता है। इसको जब तेल का स्तर, सिंपल अवस्था में तो कोई बात नहीं, थोड़ा मोटा होता रहता है, बट ज्यादा हो जाता है ना, तब ये ड्रिप हो जाती है ऑटोमेटिक रिले। जैसे ही इसको पता लग जाता है, जैसे ही तेल का स्तर नीचे गिरने लग जाता है ना, तेल का स्तर नीचे गिरने लग जाता है तो ऑटोमेटिक ड्रिप हो जाती है। भी तेल ज्यादा गर्म हो गया, गैस बदल गई, तो यहाँ से जो निकलने लग जाती है, एक ही मार्ग होता है यहाँ से निकलने का, तो ये गैसेस यहाँ जाती है, इसको सूचना देती है कि तेल अब गर्म हो चुका है, और ये इसका दबाव है जो नीचे आ जाता है तेल का। तेल को नीचे आते सरी ये क्या ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाती है। तो इसी सिद्धांत पर जो गैसीय ऑपरेटेड रिले है वो काम करती है। ठीक है, और अब दूसरी ग्लूकोज रिले होगी, दूसरी रिले अपनी होगी कौन सी? तापीय रिले। ठीक है, तापीय रिले के बारे में पढ़ेंगे। क्या है तापीय रिले? ठीक है, थर्मल रिले भी बोल सकते हैं इसको। देखो तापीय रिले, तापीय रिले राइटिंग समझ में आ रही होगी ना। अब देखो तापीय रिले की जो बात बताएंगे वो देखो, तापीय रिले होती है, इसका जो प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत, ठीक है, वो क्या करता है? उसमें सिद्धांत पर ये कार्य करती है। ठीक है, उसमें सिद्धांत पर कार्य करती है।
ठीक है। अब देखो, वो तो थी किसमें, जब ग्लूकोज रिले थी, जब ट्रांसफार्मर के अंदर क्या हो, आंतरिक दोष हो। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर के अंदर आंतरिक दोष हो तभी उसका जो वो वर्क करती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये कब वर्क करेगी, जब इसका जो वर्किंग है, जो ये पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, मोटर, ठीक है, स्टार्टर में लगी होती है। मोटर में जब ओवरलोड की स्थिति आती है, जब क्या है, मोटर ओवरलोड हो जाती है, जब ओवरलोड हो जाती है तब इसका उपयोग करते हैं अपने। ठीक है, तब ये अपना काम करती है। ठीक है, ओवरलोड, जब मोटर का स्टार्टर है, मोटर ओवरलोड होगी तो स्टार्टर में लगी होती है, ओवरलोड है, ओवरलोड कंडीशन आ जाती है, तब ये ऑटोमेटिकली टॉप या रिले होती है, वो मतलब ट्रिप हो जाती है, या अपने बोल सकते हैं मतलब इसमें एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है। ठीक है, जिसके कारण वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, क्या ऐसे थी पहले, नॉर्मल कंडीशन में जब मोटर ओवरलोड है तो वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, टेढ़ी हो जाती है, वो भी डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। अब देखो, इसका जो ये क्या करती है, अगर मोटर ओवरलोड होगी उस समय यह द्विधात्विक ये निर्मित होती है, किससे, यह निर्मित होती है मोटर के स्टार्टर के अंदर, यह निर्मित होती है द्विधात्विक पत्ती से। ठीक है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप, द्विधात्विक पत्ती से। ठीक है, पत्ती से निर्मित होती है। और ये द्विधात्विक पत्ती फिर किससे बनी होगी, कल भी मैंने बताया था, इस्पात प्लस पीतल की, इस्पात प्लस पीतल की, या दूसरा ऑप्शन आ सकता है इस्पात प्लस तांबा। ठीक है, इस्पात प्लस तांबा, दोनों ऑप्शन एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप किससे निर्मित होती है, इस्पात प्लस पीतल या इस्पात प्लस तांबे से निर्मित होती है। ये क्या करती है, मैंने दो कल रीजन बताए थे, कल वाली वीडियो आपने देखा होगी, तो कि जो ओवर करंट, जो एमसीबी होती है, ओवर करंट से प्रोटेक्शन करती है, अति धारा से सुरक्षा प्रदान करती है। अति धारा दो कारणों से उत्पन्न होती है, शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा के लिए अपने विचुंबकन विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं। ओवरलोड की सुरक्षा के लिए बायोमेटेलिक स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं, जो कि इस्पात प्लस तांबा या इस्पात प्लस पीतल से निर्मित होती है। देखो, अब ओवरलोड की ये अपनी बात होगी। ठीक है, इसका सिद्धांत है, उसमें सिद्धांत ये कैसे वर्क करती है, थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो डायग्राम के थ्रू ज़्यादा समझ में आ जाता है। ठीक है, अब देखो, ये मान लो कोई ये मोटर है। ठीक है, ये कोई मोटर है, यहाँ पे लगा होता है इसका हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, क्या लगा होता है, हीटिंग एलिमेंट। नॉर्मल कंडीशन नहीं, मैं फॉल्ट की बात कर रहा हूँ आपको। ठीक है, फॉल्ट की बात कर रहा हूँ। अब देखो, कोई फॉल्ट आ गया तो यहाँ पे क्या है, धारा का मान इंक्रीज होगा। ठीक है, धारा का मान इंक्रीज होगा। अब देखो, यहाँ से निकल रही है ऊष्मा। ठीक है, यहाँ से निकल रही ऊष्मा, ये पहले नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो कम ऊष्मा निकलती है। ठीक है, जब जब मोटर ओवरलोड हो जाती है तो ऊष्मा यहाँ से बहुत अति अति ऊष्मा निकलने लग जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा यहाँ पे लगी होती है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप, ये होती है पत्ती। ठीक है, तो यहाँ से ये वैसे होती है सीधी एकदम डायरेक्ट। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर यहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट लगे होते हैं। और देखो, ये क्या करते हैं, जब मोटर ओवरलोड हो जाती है तो धारा का मान इंक्रीज होने पर इसमें जो हीटिंग, इसमें एच बराबर आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला सुना होगा आपने, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, धारा का मान इंक्रीज होने पर, बढ़ने पर ऊष्मा भी बढ़ती है। तो जैसे धारा बढ़ा, ओवरलोड हुई, धारा बढ़ी, हीट भी बढ़ा, और यहाँ से जो उसमें है ज़्यादा जलने लगी। और ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप ये सीधी थी, इसकी बजाय ये टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, पहले यहाँ से ये टेढ़ी ऐसी हो जाती है, जिससे क्या, मोटर की सुरक्षा हो जाती है। ठीक है, मोटर की सुरक्षा हो जाती है, मोटर जलती नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिशत अवकलनीय रिले, दूरी रिले, ट्रांसरे रिले, और कौन सी थी, मोहर रिले। ठीक है, वो अपने कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।